क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे हो रहा है इफ x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा कॉमा बाई इक्वल टू बी साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे बोला प्रूव डैट x अपॉन ए पे पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन बी पे पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू दे रखा है, तो बोला कि इतना इक्वल टू 1 शो करिए। तो यहाँ पे आप चलिए LHS से, यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन ए पे पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन बी पे पावर 2/3। अब यहाँ पे देखिएगा x और y का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, x का वैल्यू दे रखा है a cos क्यू थीटा और y का वैल्यू दे रखा है b sin क्यू थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा x की जगह हो जाएगा a cos क्यू थीटा और नीचे में a है तो a और पावर 2/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस इसके बाद देखिएगा बाई का वैल्यू है b साइन क्यू थीटा, तो यहाँ पे बाई की जगह पुट करिए तो हो जाएगा b साइन क्यू थीटा और नीचे में b है तो b हो जाएगा और पूरा पे पावर 2/3। और आपको बात समझ में, जैसे यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ x का जो वैल्यू है a cos क्यू थीटा, तो यहाँ पे हम x की जगह a cos क्यू थीटा पुट करते हैं और नीचे में a था तो नीचे में a आ गया और पूरा पे पावर 2/3। यहाँ पे भी बाई का वैल्यू था b साइन क्यू थीटा, तो यहाँ पे भी हम बाई की जगह b साइन क्यू थीटा रखे हैं और नीचे में b है, तो यहाँ पे नीचे में b आ गया और पूरा पे पावर 2/3 है तो पूरा पे पावर 2/3 हो गया। आ रहा बात समझ में। अब देखिए a से a कट जाएगा और यहाँ पे b से b कट जाएगा, तो ये हो गया cos क्यू थीटा पे पावर 2/3 और यहाँ पे हो गया साइन क्यू थीटा पे पावर 2/3। अब देखिए जैसे आपको पता है कि cos क्यू थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा पे पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे cos क्यू थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा पे पावर 3 और पहले से था 2/3 तो ये इंटू में रहेगा 2/3 प्लस यहाँ पे भी साइन क्यू थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा पे पावर 3 और यहाँ पे पहले से है 2/3 तो ये इंटू में हो जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कटेगा और यहाँ पे भी 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे हो गया cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इस तरफ हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का होल स्क्वायर कितना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहीं तो आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे हो रहा है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। यहाँ पे देखिए m का वैल्यू दे रखा है और n का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे हो रहा है प्रूव डैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए m और n का वैल्यू दिया है ना, तो आप इसमें क्या करिए ना कि RHS से चलिए, काहे कि RHS में m और n है, तो यहाँ पे आप RHS से चलिए। तो RHS से चलिए और LHS को ले आइए, तो RHS में दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करिए m और n का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा m का वैल्यू है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए m की जगह a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पुट करिए n की जगह, तो n का वैल्यू है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हम अभी m और n दोनों का वैल्यू पुट किए हैं। अब देखिए इसको डिराइव करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर डेट मीन्स a cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा b sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह a cos थीटा और b की जगह b sin थीटा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद इसको देखिए, तो इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर डेट मीन्स ये हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर, तो b की जगह है b cos थीटा, तो ये हो जाएगा b cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर होगा माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a की जगह a sin थीटा इंटू b की जगह
बी कॉस थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर आ जाएगा, ए के भी ऊपर आ जाएगा और कॉस थीटा के भी ऊपर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे भी वही चीज़, जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab और फिर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस अब यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर है दोनों को ऊपर आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से देखिए यहाँ पे भी आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए तो ये हो जाएगा -2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में और 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में, तो ये दोनों सेम है प्लस माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा अब आप क्या करिए ना कि ए स्क्वायर वाला को एक जगह लिखिए, जैसे ए स्क्वायर वाला यहाँ पे है और एक ए स्क्वायर वाला यहाँ पे है, तो दोनों को एक जगह कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर वाला को एक जगह लिखे हैं, इसके बाद बच रहा है बी स्क्वायर वाला और एक यहाँ पे है बी स्क्वायर वाला, तो ये दोनों को भी एक जगह लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में कितना कॉमन है, ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर इधर भी और इधर भी, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस तरफ देखिए यहाँ पे ये दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है और बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना 1 ही आएगा ना, तो बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और यहीं तो आपको LHS में लाना था, तो ये हो जाएगा LHS। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बोला प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आपको चलना है, तो यहाँ पे दे रखा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 दे रखा है, तो आप क्या करिए ना कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। जैसे आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर ए, तो यही वाला चीज़ तो यहाँ पे पुट किए हैं, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ गया कॉस ए, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब जो आपको प्रूव करना है उसको लेकर चलिए, तो यहाँ पे LHS को लेकर चलिए, यहाँ पे LHS में है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a, यही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को तो वैसे ही रहने दीजिए, और साइन पे पावर 4a को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना लाए हैं कॉस से, तो यहाँ पे पुट करिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस ए प्लस यहाँ पे भी पुट करिए तो ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी हम साइन स्क्वायर ए का सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए और यहाँ पे कॉस ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ पे जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे बताइए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, तो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 दे रखा है ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 और यहीं आपको लाना भी था तो ये हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बोला प्रूव डैट साइन पे पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 8 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 और यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे इतना इक्वल टू आपको 1 लाना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन आसान है। यहाँ पे पहले जो चीज़ दे रखा है उसको लेके चलिए। तो यहाँ पे दे रखा है हेयर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करिए ना कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा जब RHS में जाएगा तो प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करिए यहाँ से LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है साइन पे पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 8 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। तो ये था LHS, ठीक है, जिसको हम नोट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको 2 नंबर को ब्रेक करना है साइन स्क्वायर थीटा में। यहाँ पे आप एक इसको ब्रेक करिए और एक इसको ब्रेक करिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम ये दोनों को ही क्यों तोड़ेंगे, तो ये चीज़ आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ ध्यानपूर्वक देखते जाइए। जैसे इसको आपको तोड़ना है साइन स्क्वायर थीटा में, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पे पावर ये 6 हो जाएगा, तभी ना 6 इंटू 2 12 होगा। और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए 3 साइन पे पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 8 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा और यहाँ पे इसको भी तोड़िए तो ये हो जाएगा 2। इसको क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में तोड़ना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 फिर 4 हो जाएगा और फिर आगे जो है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इस तरीके से। अब देखिए अब आप क्या करिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर 6 और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 3 साइन पे पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 8 थीटा और यहाँ पे है साइन पे पावर 6 थीटा प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे अब जैसे ही ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो 6 है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, यानी कॉस पे पावर 6 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक देखिए साइन पे पावर 6 थीटा, तो इसको यहाँ पे लिखिए एक साथ पावर 6 वाला को, तो यहाँ पे हो गया साइन पे पावर 6 थीटा। इसके बाद ये दोनों को लिखिए तो यहाँ पे है 3 साइन पे पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 8 थीटा
इसके बाद हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये दोनों से आप 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, और -2 है तो -2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। जैसे ये दोनों से आप 2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब -2 है तो -2 भी लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़िए, ए क्यू प्लस बी क्यू पे ये टूटेगा। जैसे इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा पे पावर 3, और इसको आप लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 3, तब ना 3 × 2 6, और यहाँ पे भी 3 × 2 6। तो जब भी पावर 6 रहे तो उसको आपको इसी तरीके से तोड़ना है, ठीक है। 2 को अंदर रखिएगा, 3 को बाहर, इसमें भी 2 को अंदर और 3 को बाहर, फिर इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे है 3 साइन पे पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 8 थीटा, और यहाँ पे बताइए इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा ना, और 2 × 1 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो गया 2 और -2 है तो इसको भी लिखना होगा -2। तो यहाँ तक पहले आप देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए हम इसी को क्यों तोड़े थे, इसको इसलिए तोड़े थे काहे कि दोनों फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिल के 1 हो जाए, और फिर 2 × 1 2 और +2 -2 यहाँ पे कट जाएगा, इसी कारण यहाँ पे हम इसको तोड़े थे। और यहाँ पे साइन पे पावर 12 थीटा को क्यों तोड़े थे, क्योंकि फिर ये कॉस पे पावर 6 थीटा और साइन पे पावर 6 थीटा ये दोनों आपस में आके मिल जाए, और ये टूट जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू पे। तो यहाँ पे देखिएगा इसको तोड़िए, ये दोनों को ए क्यू प्लस बी क्यू पे, तो पहले यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ए, और साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बी। तो आपको ए के जगह पुट करना है कॉस स्क्वायर थीटा, और बी के जगह पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी के जगह पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरा पे पावर 3 है तो यहाँ पे पूरा पे पावर 3 आ जाएगा, माइनस इसके बाद है 3ab, तो 3 ए के जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बी के जगह कितना है साइन स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ पे बी के जगह पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर ए प्लस बी है, तो फिर यहाँ पे ए का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रखिए ए के जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और बी का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बी के जगह रखिए साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में। अभी यहाँ पे सिर्फ हम ये दोनों को डिराइव किए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि ये दोनों से कॉमन कितना लेना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको देखते हुए आपको चलना है। जैसे यहाँ पे है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, ये दोनों से कितना कॉमन लीजिएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आप 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 तो बाहर ही निकल गया, और यहाँ पे 10 को साइन है तो 2 को बाहर निकलेगा तो 8 बचेगा ना यहाँ पे, तो ये बचेगा साइन पे पावर 8 थीटा प्लस, अब यहाँ पे भी 3 तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे 8 को साइन है तो 2 को बाहर निकल गया, तो जब 2 को बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 6 थीटा। और आपको बात समझ में। यहाँ पे हम 3 साइन स्क्वायर थीटा क्यों कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यही वाला टर्म हमको इधर भी लाना है, तो इसी कारण से यहाँ पे हम 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पे 10 को साइन था तो 8 को बचेगा, और यहाँ पे 8 को था तो 6 को बचेगा, काहे कि 2 को तो बाहर ही निकल गया। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, और 1 पे पावर 3 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए
यहाँ पे जो साइन पे पावर 8 थीटा और साइन पे पावर 6 थीटा है, तो इसको आपको बदलना होगा कॉस के टर्म में। आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना, जैसे देखिए यहाँ पे -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा आ ही गया है, सिर्फ आपको क्या घट रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा घट रहा है, तो यहाँ पे आपको लाना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये इसको बदलना होगा अब कॉस में, तो यहाँ पे इसको डिराइव करिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप लाए थे ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में ब्रेक करिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन पे पावर 8 थीटा है, तो इसको आप लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 4, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में ही तोड़ना है, तो अंदर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और बाहर में 4 आएगा, तभी ना 4 × 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको तोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 से इसमें इंटू करिएगा तो इतना ही रहेगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लाए थे आप, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आया था कॉस थीटा, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करना होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर 3। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इंटू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप क्या करिए कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, काहे कि हमको कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे घट रहा है ना, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे पावर 4 है तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 3 है और 2 आप बाहर निकालें तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर 1 इस तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है कॉमन लेने में। यहाँ पे पावर 4 था, अब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 था और 2 कॉमन ही ले लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो 2 है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 कॉस के ऊपर आएगा तो कॉस पे पावर 1 थीटा लिखिए या सिर्फ कॉस थीटा लिखिए, दोनों बात बराबर है। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके जगह 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसके जगह हो जाएगा इंटू 1। अब देखिए क्या ये दोनों टर्म सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1, और यहीं हो जाएगा RHS, क्योंकि RHS में 1 ही लाना था। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे हो रहा है गिवन डेट। यहाँ पे देखिएगा 1 + cos अल्फा इंटू 1 + cos बीटा इंटू 1 + cos गामा इक्वल टू दे रखा है 1 - cos अल्फा इंटू 1 - cos बीटा इंटू 1 - cos गामा, ये दे रखा। तो यहाँ पे हो रहा है सो डैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वलिटी इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो यहाँ पे बोला कि इस इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म आपस में क्या है, इक्वल है, तो यही दोनों को बोला है इक्वलिटी। तो बोला कि इस इक्वलिटी का प्रत्येक मेंबर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि एक बार इतना इक्वल टू आपको शो करना है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, फिर एक बार इतना इक्वल टू भी शो करना है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यानी दोनों इक्वल टू आना चाहिए इतना। तो बारी बारी से आप शो करिए, एक बार आप इतना इक्वल टू शो करिए इतना, और फिर एक बार इतना इक्वल टू शो करिए इतना। तो क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। तो
अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा उसको लिखिए पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर, यहाँ पे दे रखा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू, इस तरफ है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। यही चीज़ दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक बार 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से सुनिए मेरा बात, यहाँ पे आपको 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा से दोनों तरफ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा टू बोथ साइड्स। यहाँ पे इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा और अगला बार इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाला से। जैसे यहाँ पे हम प्लस वाला से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, फिर अगला बार माइनस वाला से करेंगे। तो पहले इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे जो पहले से था उसको लिखिए। तो पहले से यहाँ पे था 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, ये तो पहले से था। अब यहाँ पे ये 3 टर्म से आप मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे इसको लिखिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू। अब यहाँ पे RHS को लिखिए। यहाँ पे पहले जो RHS में है ना उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। और यहाँ पे भी इधर ये तीनों टर्म को यहाँ पे भी लिखना होगा, क्या कि आप दोनों तरफ इंटू कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लिखिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा, इस तरीके से। और आपको समझ में क्या किए हैं, जैसे 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा, इससे LHS में मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसी टर्म से RHS में भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे किए थे कि मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा टू बोथ साइड। तो यहाँ पे इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, दोनों को इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है। अरे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस बीटा और इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस गामा और 1 प्लस कॉस गामा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। अब RHS में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस अल्फा, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और b की जगह है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें क्या, जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसके बाद माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। फिर b का वैल्यू है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए 1 माइनस कॉस बीटा और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस बीटा, तो ये भी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और b का वैल्यू है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का स्क्वायर करिएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म और बच गया है 1 माइनस कॉस गामा और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस गामा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1,
माइनस, और b का वैल्यू है कॉस गामा, तो कॉस गामा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों पे स्क्वायर है, तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, और यहाँ पे तीनों को ब्रैकेट में रखिए और ये पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा। और आपको बात समझ में, इक्वल टू, अब यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। कि इसमें भी कोई दिक्कत होता है, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा ले लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही होगा ना, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या पुट करिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। फिर इसके बाद देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब आप क्या करिए, ये जो स्क्वायर है उसको इस तरफ लाइए RHS में, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा। और यहाँ पे जब स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, डेट में से हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा। और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर है जो तीनों के ऊपर है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखिएगा, जैसे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा, और ये तीनों पे स्क्वायर दे दीजिए इस तरीके से। तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा, फिर वही वाला चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्लस वाला था 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू आ गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे बोला था कि दोनों इक्वल टू आना चाहिए, तो आप इतना इक्वल टू ले आए ना। अब आप क्या करिए, आप इतना इक्वल टू लाइए इतना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले जो चीज़ दे रखा उसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर, जो चीज़ दे रखा उसको लिखिए। तो ये दे रखा था 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू, इस तरफ दे रखा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। अब इस बार आपको क्या करना होगा ना, कि दोनों तरफ 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे पिछला बार आप इससे मल्टीप्लाई किए थे, ये प्लस वाला से दोनों तरफ, अब इस बार आपको ये माइनस वाला से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको करना होगा मल्टीप्लाइंग बाई 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा टू बोथ साइड्स। पिछला बार हम क्या किए थे, पिछला बार हम प्लस वाला से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे, और इस बार आपको माइनस वाला से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले LHS में जो है ना उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा
इंटू 1 प्लस कॉस गामा। ये तो दे रखा था पहले से, अब यहाँ पे इसको लिखिए जिससे आपको इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। इसके बाद अब RHS में आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, अब RHS में पहले से जो है उसको आप लिख लीजिए, तो यहाँ पे RHS में है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा, और यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करना उसको यहाँ पे अब लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। इस तरीके से आ रहा बात समझ में। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा से LHS में मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा से RHS में मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये दोनों को बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और b का वैल्यू है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस बीटा और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस बीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और b का वैल्यू है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस कॉस गामा और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस गामा, तो ये भी हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और b का वैल्यू है कॉस गामा, तो कॉस गामा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, LHS में मल्टीप्लाई हुआ है। अब आइए RHS में, तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, दोनों सेम टर्म है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको लिखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। फिर है 1 माइनस कॉस गामा इंटू 1 माइनस कॉस गामा, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस गामा का होल स्क्वायर। पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर बीटा इंटू, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर है, तो इसको इस तरीके से दे दीजिए। आ रहा बात समझ में। यहाँ पे ये तीनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये स्क्वायर तीनों के ऊपर आ जाएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद देखिए ये स्क्वायर को इधर लाइए, तो जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंदर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट मीन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा, और इस तरफ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस बीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस गामा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्वायर को इधर भेजें तो ये रूट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है जो तीनों के ऊपर है, तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। यहाँ पे तीनों को ब्रैकेट में रखिए और यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा, इधर जो है उसको रहने दीजिए। तो 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा और इंटू 1 माइनस कॉस गामा। अब यहाँ पे देखिएगा इसको यहाँ पे उलट के लिखिए, पहले ये वाला टर्म को इधर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा
वन माइनस कॉस बीटा इंटू वन माइनस कॉस गामा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे बोल रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो बोला कि प्रूव डेट साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में है 4। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे बोला कि साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इक्वल टू इतना प्रूव करिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि LHS से चलिए, जो LHS में दे रखा है उसको पहले आप नोट करिए। तो यहाँ पे दे रखा है साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, और यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर पावर 6 रहे तो उसको किस तरीके से तोड़ते हैं। इसको आप कैसे लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 3, ऐसे ही ना बताए थे। और कॉस पे पावर 6 है तो इसको आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा पे पावर 3। अब यहाँ पे देखिए इसको आप मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ये ए क्यू प्लस बी क्यू पे डिराइव होगा। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसी फार्मूला पे आपको इसको डिराइव करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि ए के जगह पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, इधर बी के जगह आपको पुट करना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए के जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और बी का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा पे पावर 3 है तो पूरा पे पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद है माइनस 3, फिर ए बी, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और बी की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा बस समझ में। तो यहाँ पे हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पे डिराइव किए हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 पे पावर 3 तो ये 1 ही रहेगा ना, यहाँ पे 1 हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना होगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही वाला चीज़ रह जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो हम दोनों को ब्रैकेट में रखें, आप पूरा पे स्क्वायर चाह दिए हैं तो आप ब्रैकेट हटाइएगा तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, वही वाला चीज़। आप इसको क्या करिए ना कि अब इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ पे हम साइन थीटा कॉस थीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। जैसे देखिए कहने का मतलब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे इसको लेके चलिए, जैसे यहाँ पे लिखिए नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन। अब हम इसी के द्वारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे LHS में स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और RHS में x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर, तो a की जगह साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है b स्क्वायर और b की जगह है कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है 2ab तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये दोनों की जगह 1 पुट हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब आप क्या करिए कि ये साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू आप लाएं उसको आप यहाँ पे जो इक्वेशन 1 माने थे यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को लिख देते हैं पहले। तो ये था 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही था ना। अब यहाँ पे पुट करिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए अब ब्रैकेट को हटाइए, तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। ऊपर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है ना, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो नीचे 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करेगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप एलसीएम ले लीजिए 4, तो 4 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऊपर में वही चीज़ रहेगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है इफ x इक्वल टू a सेक थीटा इंटू कॉस सेक फाई, फिर दे रखा y इक्वल टू b सेक थीटा इंटू साइन फाई, और z इक्वल टू दे रखा c टाइन थीटा। तो यहाँ पे बोल रहा है सो डैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू दे रखा, तो बोला कि इतना इक्वल टू 1 शो करिए। तो यहाँ पे आप चलिए LHS से, तो यहाँ पे आप LHS को नोट कर लीजिए। तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, जैसे x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू और z का वैल्यू, तीनों का वैल्यू दे रखा है ना, तो यहाँ पे इसको पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है a सेक थीटा इंटू कॉस फाई, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करिए। तो ये दे रखा b सेक थीटा इंटू साइन फाई, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जेड का वैल्यू रखिए। तो जेड का वैल्यू है सी टाइन थीटा, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा सी टाइन थीटा, और स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा, अब जैसे ही आप ऊपर में ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा, ए के ऊपर भी, सेक थीटा के ऊपर भी, और कॉस फाई के ऊपर भी। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और सेक थीटा का स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस फाई का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो भी तीनों के ऊपर आ जाएगा, बी के ऊपर भी, सेक थीटा के ऊपर भी, और साइन फाई के ऊपर भी। तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और सेक थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और साइन फाई का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और नीचे में बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिखिए माइनस।
यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे हम ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, सी के ऊपर भी और टेन थीटा के ऊपर भी। तो सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ए स्क्वायर से कटेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर से कटेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर से कटेगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए। तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप ये दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ कॉमन दिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा तो बाहर ही निकल गया तो सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर फाई, तो यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस, अब यहाँ पे भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो बाहर ही निकल जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर फाई ना, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिखना होगा। तो इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे बताइए कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे थीटा की जगह सिर्फ फाई है तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आएगा, और 1 को सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये तो आइडेंटिटीज ही है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS।